बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। चीनी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे एक बार फिर ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल। रूस से जंग, अमेरिका का यूक्रेन को जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान। सुपर पावर के दरमियान तसादम का खतरा बढ़ सकता है, रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। अवाम की खुशहाली के लिए इक्तिसादी ताउन तरजीह है, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान। हिंदू इंतहा पसंदी अरूज पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद। श्रीलंकन मुसलमान रवां साल हज नहीं अदा कर सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर। इल्हान उमर ने मसला कश्मीर कांग्रेस में उठाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीनी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे एक बार फिर ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल। आर्मी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवानी हुकाम का कहना है कि चीनी फ़ज़ाइया के 30 लड़ाका तैयारों ने ताइवान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। ये रवां साल जनवरी के बाद से सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। ताइवान हुकूमत के मुताबिक ताइवानी फ़ौज ने भी जवाबन इन तैयारों को घेरने के लिए अपने जंगी जहाज़ भेजे और अपने मिसाइल दफाई निज़ाम को फाल कर दिया। चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है, जबकि ताइवान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क होने का दावा करता है। चीन की तरफ से इस अज़म का इजहार भी किया जा चुका है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ताकत के जरिए इस जजीरे का अपने मुल्क में इंतज़ाम कर सकता है। हालिया सालों में हर चंद माह बाद ताइवान हुकूमत चीनी फ़ज़ाइया की तरफ से अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने की शिकायत करती आ रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस से जारी जंग में मदद फराहम करने के लिए जदीद रॉकेट सिस्टम और मजीद जंगी साजोसामान फराहम करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मंगल को कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के साथ इसकी जंग में मदद करने के लिए इसे जदीद रॉकेट सिस्टम और जंगी साजोसामान फराहम करेगा। अमेरिकी ओहदेदारों ने मंगल के रोज तस्दीक की है कि अमेरिका यूक्रेन को अमेरिकी साख्ता हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद के 11वें पैकेज के हिस्से के तौर पर भेजेगा। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुध को बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किए जाने वाले नए सिक्योरिटी इमदादी पैकेज में फ़ज़ाई निगरानी के रेडार, अज़ाफ़ी टैंक, एंटी आर्मर्ड हथियार, हेलीकॉप्टर, गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट्स भी शामिल होंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि यूक्रेन को खुद मुख्तार, आज़ाद, खुशहाल और दिफाई सलाहियत से लैस देखना चाहते हैं। हथियारों की नई खेप यूक्रेन को मैदान जंग में अहम हदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम फराहम करने पर खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे इकदामात से दो सुपर पावर्स के दरमियान तसादम का खतरा बढ़ सकता है। रूस का कहना है कि यूक्रेन को जदीद रॉकेट सिस्टम और दीगर हथियार फराहम करने का अमेरिकी फैसला खतरनाक नताज का बायस बन सकता है। रूसी नायब वजीर खारजा ने इस अमेरिकी फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया है कि इस तरह दो सुपर पावर्स के मबैन बराह रास्त तसादम के खतरात पैदा हो सकते हैं। उन्होंने यूक्रेनी फौज की इस अमरीकी मदद को इंतहाई मनफी पेशरफ्त करार देते हुए मजीद कहा है कि वाशिंगटन इस तनाज़े को मजीद बिगाड़ने का बाइस बन रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के मुतालबात पर कैब हुकूमत को जदीद हथियारों और रॉकेट सिस्टम फराहम करने का फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि आवाम की खुशहाली के लिए इक्तिसादी ताउन
तरजीह है। पाकिस्तान और तुर्की दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये बात वज़ीर आज़म के दौरा तुर्की के मौका पर मियाँ शहबाज शरीफ के हमरा मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान और तुर्की यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शहीद की जाने वाली बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का संगे बुनियाद रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रख दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नायब वज़ीर आला और 90 के करीब माहिर तामीरात और पंडितों के हमरा अयोध्या बाबरी मस्जिद की जगह तमीर किए जाने वाले राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुतस्सब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह भारत का कौमी मंदिर और इत्तेहाद की अलामत होगा। भारत के अवाम बरसों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर का काम तकरीबन 2 साल कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। श्रीलंका में माशी बहरान के बायस रवा साल वहां के मुसलमान हज की सआदत हासिल करने से महरूम रहेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका को आज़ादी के बाद से पहली शदीद माशी बहरान का सामना है, जिसके बायस हुकूमती मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि रवा साल मुल्क के मुसलमान हज की सआदत हासिल करने से महरूम रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हज कम्युनिटी ने टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन और मुस्लिम मजहबी और सकाफती अमूर के महकमे समेत कई दीगर जमातों से बातचीत की, जिसके बाद ये फैसला किया गया। श्रीलंका के मौजूदा माशी हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए कोई भी मुसलमान हज अदा नहीं कर सकेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसके लिए वो खुद अदालत गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की राहदारी जमानत की दरख्वास्त फौरी तौर पर समाअत के लिए मंजूर की गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए। इमरान खान की आमद पर अदालत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और मीडिया नुमाइंदों को अदालत में जाने से रोक दिया गया। बाद अज़ा पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान की राहदारी जमानत 3 हफ्तों के लिए मंजूर कर ली और इन्हें 50,000 रुपए के जमानती मजलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की मुस्लिम रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने मसला कश्मीर कांग्रेस में उठाने का ऐलान कर दिया। हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करने वाली रुकने कांग्रेस इल्हान उमर के एजाज़ में न्यूयॉर्क में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर पर बातचीत की। इल्हान उमर ने कहा है कि 7 से ज़ायद दहाइयों पुराने इस मसले पर दुनिया के दीगर मसाइल की तरह अरकान कांग्रेस के मज़ीद मुतहर्रिक किरदार की ज़रूरत है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो कांग्रेस में ये मसला उठाएंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यकीन दहानी करवाई है कि इल्हान उमर की भरपूर मदद की जाए। इस मौका पर AP पैक के सरबरा डॉक्टर इजाज अहमद और दीगर ने खिताब में जोर देते हुए कहा है कि अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी मकामी माशरे में बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करे। वाज़ेह है कि 39 साला सोमाली नज़ाद अमरीकी इल्हान उमर को अमरीकी कांग्रेस में पहली मुसलमान कांग्रेस वीमेन मुंतखब होने का एजाज़ भी हासिल है और बेबाकी से मसाइल उठाने के सबब इन्हें हरीफों की शदीद तनकीद का भी सामना है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।